एलपीजी से लेकर यूपीएस तक 1 दिसंबर से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। नमस्कार, मैं हूं साक्षी शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिसंबर 2025 दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही कई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो आपकी जेब, आपके टैक्स और आपकी रोजमर्रा की सुविधाओं को सीधे प्रभावित करेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। इसके बाद 1 दिसंबर से ये विकल्प बंद हो जाएगा। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर नवंबर के अंत तक किया गया था। एलपीजी की कीमतों की हर महीने समीक्षा होती है। नवंबर में कटौती के बाद दिसंबर में नई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होगी। ये बदलाव या तो राहत देगा या जेब पर हल्का सा बोझ डाल सकता है। पेंशन पाने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर को है। इस तारीख के बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जा सकेगा, जिससे पेंशन के आने में रुकावट आ सकती है। फॉर्म 3CEAA दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वालों के लिए भी यही आखिरी दिन है। संबंधित टैक्स पेयर के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर है। दिसंबर की ठंड शुरू होने से पहले अपने टैक्स पेपर जरूर रख ले। हर महीने की तरह 1 दिसंबर से PNG, CNG और जेट फ्यूल की नई कीमतें लागू होगी। तेल कंपनियों के संशोधन के आधार पर यहां भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर से पहले अपना विकल्प जमा करना अनिवार्य है। सरकार पहले ही एक बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है, लेकिन अब अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि 1 दिसंबर के बाद ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी। इसलिए जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना विकल्प नहीं दिया है, वो तुरंत प्रक्रिया पूरी कर ले। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर है। अगर पेंशनर्स इस तारीख तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो दिसंबर से उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। इसके बाद पेंशन पुनः शुरू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि संबंधित विभाग को उनके दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन करना होगा। हालांकि जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप और कई बैंकों की डोर स्टेप सेवाओं के जरिए भी ये प्रक्रिया आसान तरीके से पूरी की जा सकती है। हर महीने की तरह इस बार भी 1 दिसंबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम संशोधित किए जाएंगे। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव के आधार पर ये बदलाव किए जाते हैं। हाल के महीनों में एलपीजी की कीमतों में कुछ स्थिरता देखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बार मामूली बढ़ोतरी या कमी दोनों ही संभावनाएं बराबर है। अगर आपके अक्टूबर में टीडीएस की कटौती हुई है तो सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S के तहत संबंधित स्टेटमेंट जमा करना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। इसके साथ ही जिन टैक्स पेयर को सेक्शन 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करनी होती है, वो भी 30 नवंबर से पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ले। निर्धारित समय सीमा चूकने पर पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं UIDAI आधार कार्ड में 1 दिसंबर से बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब तक आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, एड्रेस और आधार कार्ड नंबर जैसे जरूरी डिटेल मिलते थे। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड को बड़े पैमाने पर डिजाइन कर रही है। इसमें सिर्फ होल्डर की फोटो और एक QR कोड दिखेगा, जिससे नाम, पता और 12 अंकों का आधार नंबर जैसी पर्सनल जानकारी खत्म हो जाएगी। कुकिंग गैस की कीमतें 1 दिसंबर को बदल जाएंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ग्लोबल कीमतों और करेंसी के उतार चढ़ाव के आधार पर एलपीजी के रेट बदलती है। पिछले महीने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुए थे। अब 1 दिसंबर को ये पता चलेगा कि घरों को राहत मिलेगी या खर्च बढ़ेगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें भी एलपीजी की तरह ही बदल जाएगी। कोई भी बदलाव एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च पर असर डालता है और अक्सर पीक ट्रैवल पीरियड में टिकट की कीमतों पर असर डालता है। छुट्टियों के मौसम में डिमांड पहले से ही बढ़ रही है। इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों को उम्मीद है कि एटीएफ में थोड़ा सा भी बदलाव दिसंबर तक किराए में दिख सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर से 2 नए नियम लागू कर रहे हैं। 30 नवंबर के बाद
कस्टमर एम कैश का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। कस्टमर इसकी जगह यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम फीस में भी बदलाव किया गया है, जिसका असर डेबिट कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा। तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर लगभग ₹2 की एक्स्ट्रा फीस लगेगी। 1 दिसंबर से न्यू लेबर कोड लागू होगा। इसके अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की कुल सैलरी का 50% बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिलने का प्रावधान लागू हो जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर भी नियम बदलेंगे। राशन कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अब सिम कार्ड विक्रेता का पंजीकरण और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 10 लाख तक जुर्माना और जेल की सजा भी मिल सकती है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।